बिग बॉस सीजन 17 और बिग बॉस के घर में आखिरकार क्यों अब अनुराग धोबल वर्सेस बिग बॉस जो है वो चल रहा है। आखिरकार क्यों अनुराग वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहते हैं। भाई इस बंदे को हो क्या गया है आखिरकार। ये बंदा जो कि कहता है बार बार कि ब्रो सेना, मेरी ब्रो सेना के बारे में ये किया, ब्रो सेना ब्रो सेना ब्रो सेना। भाई हो क्या गया है ये नहीं पता। खैर आपको बताते हैं भाई, ये 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है अनुराग। भाई पैसा होगा तो डेफिनेटली आप बोल दिया कि भैया गेट खोल दो, गेट खोल दो। लेकिन क्या है यहाँ पर बिग बॉस ने अनुराग को इम्प्रेस करने के लिए जो ये नॉमिनेशंस के लिए जो टास्क है, जिसमें एक हाईवे वाला एक टास्क जो है उन्होंने रखा है, जिसपे एक बाइक को भी खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं क्या बिग बॉस जो कि अनुराग धोबल के इस चीज से, इस जो कर रहे हैं अभी, इससे क्या वो डर गए हैं। क्योंकि सीधा सीधा बिग बॉस ने अनुराग को कह दिया था कि भाई अब अगर आपको शो में बिग बॉस वर्सेस अनुराग बनाना है तो चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। और अनुराग ने भी रिप्लाई किया कि बिल्कुल बिल्कुल बिग बॉस। तो भाई चैलेंज जो है वो एक्सेप्टेड तो हो चुका है। लेकिन आपको बताते हैं कि अनुराग और जो बिग बॉस है ना, इनके बीच में जो वर्सेस वाली जो चीज़ है वो कहीं नहीं है। क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते कि भैया उसका कंटेस्टेंट के साथ कि वो कोई लड़ाई वड़ाई करेंगे। इस सीजन का मतलब ही यही है कि भैया बायस्ड होंगे। अब बायस्ड हैं तो अब वही लड़ाई जो है चल रही है, वही कंसेप्ट है ना कि भैया बायस्ड हैं। अब यहाँ पर आज बिग बॉस ने जिस तरीके से बात की अनुराग धोबल से और कहा कि हम किसी को कुछ देते हैं या कुछ करते हैं तो आप कहते हो ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए क्यों नहीं है, ये ऐसा उसके लिए क्यों है, ये ऐसा हमारे लिए क्यों नहीं है। तो भाई इसी को तो बायसनेस बोलते हैं ना। तो बायस्ड है भाई बिग बॉस, डेफिनेटली भाई बायस्ड है। खैर आपको बताते हैं कि बिग बॉस ने एक और बड़ी चीज़ का भाई खुलासा किया था अनुराग धोबल के लिए, कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ब्रो सेना को इनवाइट किया था कि वो शो पर आए और अपने पॉइंट्स को रखें सलमान खान के सामने, या फिर एक वीकडे के एपिसोड में वह बिग बॉस के घर में यहाँ पर आए। बट द फैमिली ऑफ अनुराग धोबल डिक्लाइंड द ऑफर। क्यों डिक्लाइन किया गया, क्यों ब्रो सेना ने आने से मना कर दिया। खैर यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताते हैं कि अनुराग धोबल के जो भाई हैं उन्होंने क्या कहा है। वो उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ डाला है। वो कहते हैं कि दे कॉल्ड अस। उन्होंने उस बात का खुलासा किया जो कि बिग बॉस ने कहा था कि हमने ब्रो सेना को इनवाइट किया था, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने कॉल किया, दे कॉल्ड अस एंड सेड कि अनुराग से डायरेक्ट बात नहीं होगी, आप आना ब्रो सेना के साथ एंड बिग बॉस से क्वेश्चन करना। ये चीज उन्होंने रिवील की है सो दैट दे कैन क्रिएट अ मैस ऑफ ब्रो सेना, नॉट डम इनफ टू गेट इनटू योर ट्रैप्स। सो ये चीज बड़ी जो है बोली है अनुराग के भाई ने कि भाई हमें आपके ट्रैप में नहीं फंसना है, ताकि आप एक मैस जो है क्रिएट कर सको ब्रोसेना का। और वो कहते हैं मैंने बोला था ना कि अनुराग से डायरेक्ट बात करवाओ, सो आई विल कम बट नॉट टू टॉक विद जस्ट बिग बॉस, आई विल वॉन्ट टू टॉक टू माई ब्रदर। सो बस और कितना गिरोगे भाई, किसी को टारगेट किस लेवल तक कर सकते हो। सो ये चीज़ का खुलासा जहाँ बिग बॉस ने बोला कि भाई हम तो बुला रहे थे, भाई हमने तो इनवाइट किया था आपकी ब्रो सेना को, क्यों नहीं, हमने आपके फैमिली को इनवाइट किया था, आपकी फैमिली ने डिक्लाइन कर दिया ये ऑफर आने से। तो यहाँ पर अनुराग के भाई आते, ब्रो सेना के साथ आते और क्वेश्चन करते। तो उन्होंने कहा कि सीधा भाई मुझे अपने भाई से भी बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट अपने भाई से बात नहीं कर सकते, आपको हमसे क्वेश्चनिंग करनी होगी, जो भी आपके पॉइंट्स है वो आपको रखने होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो है ये गेम काफ़ी अलग तरीके से जो है चल रहा है। यानी कि सच में क्या अनुराग धोबल जो कि फंस गए हैं इस घर में, सच में अब जो ये घर है उन्हें एक तरह से जेल की तरह महसूस हो रहा है कि भाई वो कहाँ के फंस गए हैं। और बोल दिया भैया गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट खोल दो, हमें जाना है, हमें जाना है। खैर आपको बताते हैं कि अब बिग बॉस ने घुटने टेक दिए हैं अनुराग धोबल के सामने। क्योंकि अनुराग धोबल जो है ना, उन्होंने बोला था कि भाई वो उन्हें बाहर जाना है। लेकिन क्या ये ट्रिब्यूट अगर हम कह सकते हैं कि भाई बात कि जैसे अनुराग धोबल है तो उन्हें एक तरह से इम्प्रेस करने के लिए, माफ कीजिए ट्रिब्यूट बोला था, इम्प्रेस करने के लिए क्या अनुराग धोबल के लिए एक तरह से वो जो एक हाईवे वाला जो टास्क है, एक तरह से जो नॉमिनेशंस हैं, वो हाईवे क्यों बनाया गया है, क्यों बाइक खड़ी की गई है वहाँ पे,
क्या सिर्फ और सिर्फ अनुराग को इम्प्रेस करने के लिए? हो भी सकता है भाई बिग बॉस के घर में, क्योंकि अगर हाईवे वाला टास्क होता तो कुछ ऐसे प्रॉप्स को रखते, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर एक रियल बाइक जो है खड़ी की गई है, स्पोर्ट्स बाइक है, जिसके शौकीन है भैया अनुराग धोबल। खैर भाई बिग बॉस जो है ना वो एक अलग ही टेंजेंट पर जो है भाई ये बंदा गेम खेल रहे हैं, और अनुराग धोबल भी वो जो अपने भाई ब्रो सेना वो ये कहते हैं भैया मेरी ब्रो सेना को बीच में लेकर आ रहे हैं, मेरी ब्रो सेना। तो वो कहते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मतलब मुझे पैसे मैं आगे खूब कमा लूंगा, बट मुझे अपनी ब्रो सेना, मेरी जो कम्युनिटी है और मेरे जो फैमिली है उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि ना इस बार जो है अनुराग धोबल वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। अगर ट्रेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर एक खबर सामने आ रही है कि मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट्स के में जो है 20 नवंबर से 26 नवंबर तक वीक 6, जहाँ पर 5वें नंबर पर अनुराग धोबल है भाई। 82,000 82.2 के जो है उनके वोट्स एक तरह से ट्रेंडिंग है वो। अभिषेक कुमार 1,13,000 चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मनारा चोपड़ा 2,31,000.3 के है। अंकिता लोखंडे दूसरे नंबर पर 2,41,000। लेकिन यहाँ पर मुनावर फारूकी ने ना इन सब की बैंड बजा दी है, और इनके टोटल इतने नहीं है ट्रेंडिंग जितने सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है मुनावर फारूकी के। तो 6,70,000 जो है मुनावर फारूकी के ट्रेंडिंग्स है भाई। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मुनावर आगे चल रहा है। और जब से औरी घर से बाहर गए हैं, औरी जो कि एक दिन के लिए आए थे, सो उन्होंने मुनावर फारूकी को मास्टरमाइंड बताया। यहाँ पर विकी जैन का नाम नहीं लिया। तो मुनावर फारूकी एक तगड़ा मास्टरमाइंड की तरह भाई जो है ये बंदा गेम खेल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का जो ट्रॉफी है वो सीधा मुनावर के हाथ में ही जाएगी और किसी के हाथ में नहीं आएगी। खैर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि बेफिजूल में, आप बात करें यहाँ पर मनारा चोपड़ा, जो कि बेफिजूल, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो बेफिजूल है, उनके मुद्दे के बातें सब बेफिजूल हैं यहाँ पर। खैर अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं सामने आती है कि जब यहाँ पर नील और विकी जैन की एक लड़ाई हुई थी, और जहाँ पर नील के वही बेकार के मुद्दे खड़े हो गए, और कल के दिन नील और अंकिता की लड़ाई होगी। जी हाँ, आज एक तरह से खाने को लेकर पहले कुछ लड़ाई हुई कि किचन में पहले कौन जाएगा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो था। लेकिन यहाँ पर है ना फिर नील भट्ट की खुद ही इंसल्ट हो गई एक तरह से। ऐश्वर्या ने इंसल्ट कर दी नील की। पहले वो खुद लड़ना शुरू हुई एक तरह से, पहले बात हो गई थी नील विकी के बीच में काफ़ी शांतिपूर्वक, लेकिन भाई वो ऐश्वर्या ने बीच में फिर से उंगली कर दी और इनकी जो है लड़ाई हुई। फिर नील और विक्की की लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर ऐश्वर्या शर्मा ने अपने पति पर जो है बात डाल दी कि गलती तुम्हारी है, तुम वहाँ रख देते, तुम भूल क्यों गए, तो गलती तुम्हारी है। तो कहीं ना बेकार के मुद्दे जो है ये लोग लड़ाई करते हैं, और सब ऐसा ही सिस्टम है। और बात की बात करें तो यार आज अरुण मशेती को बिग बॉस ने 2-3 बार बात की। अरुण मशेती थे तो अरुण जो है वो भाई वो बंदा खुश हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि भाई बिग बॉस ने एक तरह से, अब एक कहते ना कि किसी को एक तरह से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आप बात कर रहे हो कि पहले, क्योंकि इससे पहले किसी का ऐसा नाम नहीं आया यहाँ पर, नाम मुनावर का, मनारा का, अंकिता का, इन्हीं के नाम आते थे। लेकिन अब जो है अरुण मशेती का भी नाम आया है, और ऐसे कभी भाई बिग बॉस ने नहीं किया कि उन्होंने अभिषेक के नाम को लिया हो, या ईशा के नाम को लिया, समर्थ के नाम को लिया हो। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं भाई। ये भाई बिग बॉस का घर है, और आज का जो एपिसोड था और कल के दिन नॉमिनेशंस होंगे। कल गंदी लड़ाई होने वाली है नील और अंकिता के बीच में नॉमिनेशंस को लेकर। और आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए।